लखनऊ में भूमाफिया की सबसे बड़ी गुंडागर्दी, महिला अधिवक्ता को दी धमकी, फिर भाई को बेरहमी से मारा। महिला अधिवक्ता की जमीन हड़पने का दबंगों की सबसे बड़ी गुंडागर्दी, दर्जनों गुर्गों का हल्ला बोल, डर के साए में परिवार। सवालों के घेरे में लखनऊ पुलिस, दबंगों की गिरफ्तारी कब, पीड़ित महिला आत्मदाह करने को मजबूर। भाजपा नेता संग दबंगों की फोटो, सत्ता संरक्षण में पड़ रहे गुर्गे, मोहनलालगंज में फैलाई दहशत। देखिए पॉलिटिकल फोटो का रौब या दबंगई का लाइसेंस, पीड़ित महिला दबंगों के खोल दिए धागे। दोस्तों, सत्ता का केंद्र, कानून का दरबार, नवाबों का शहर, लखनऊ में एक बार फिर सबसे बड़ी गुंडागर्दी सामने आई है। इस बार भूमाफियाओं की गुंडागर्दी किसी आम शख्स पर नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की एक महिला अधिवक्ता पर टूट पड़ी। मेरा नाम सोनल पाल है। मोहनलालगंज उल्लास खेड़ा में आज 15-20 साल से मैंने एक ज़मीन खरीदी हुई थी जो मेरे पति के नाम दर्ज थी। मेरे पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसको कि 1 से 1.5 साल हुआ। उसके बाद हंसराज रावत और परवेज सिंह मुझसे मेरी ज़मीन खरीदने के लिए, क्योंकि उनकी ज़मीन मेरे खेतों से लगी हुई और पीछे की तरफ है, उसका फ्रंट मेरे पास है। इसको खरीदने के लिए अक्सर मेरे पास दिल्ली आने लगे। मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भी हूँ और सरकार के पैनल पे भी हूँ। उसके बाद वो मुझसे बार बार कहने लगे कि आप इतने में बेच दीजिए, उतने में। तो मैंने उनको समझाया कि मैं इस ज़मीन को बेचना नहीं चाहती। जब मैंने बेचने से इनकार किया तो पिछले आज तकरीबन 5-6 महीनों से अपने 10-10 लड़कों को वहाँ बिठा देना, पीछे से मेरी बाउंड्री वॉल को गिरा करके खोल देना, अपने खेतों से बार बार मोटरसाइकिल लेके घुस जाना, मना करने पे ना मानना। और जब इधर मैंने कैमरा वगैरह लगाना शुरू किया, क्योंकि मैं दिल्ली से अपनी ज़मीन को कैसे सुरक्षित रखती और मुझे डर भी लगने लगा था, तो जब मैंने कैमरा लगाया और उसमें काम चालू किया अपने खेतों पे, तब उसने आज मौका पा करके मेरे भाई को बहुत मारा पीटा, गाली गलौज किया। और मुझे तो वो आए दिन, मुझे अभी परसों नरसों 2-3 दिन पहले की बात है, जिसमें कि हंसराज के आदमियों ने कहा था कि यहाँ औरतों के ऊपर एसिड भी डल जाता है। जी हाँ, राजधानी लखनऊ में अब जमीन कारोबारियों ने सबसे बड़ा खेल खेलना शुरू कर दिया है। मोहनलालगंज से आई ये एक तस्वीर जो न सिर्फ एक परिवार की कहानी सुनाती है, बल्कि उस सिस्टम पर सीधा प्रहार करती है जो खुद को सुरक्षित, संवेदनशील और माफिया मुक्त बताता है। तो मैं अकेली औरत हूँ, मेरा एक 8 साल का बेटा है, तो मैं चाहूँगी कि उचित कार्रवाई मेरे साथ हो। अगर मेरे साथ उचित कार्रवाई नहीं होती है तो मैं अब यहाँ पे खड़ी होकर आत्मदाह करूँगी। मैं इसी ज़मीन में मर जाऊँगी। मैं तो एक एजुकेटेड महिला हूँ। ये तो शासन प्रशासन पे सवाल है कि अगर किसी महिला की ज़मीन है, उसका आज हस्बैंड नहीं है, वो अगर कहीं बाहर रह रही है, तो तुम उसके घर में घुस जाओगे। डरी सहमी इस महिला अधिवक्ता के आरोपों में बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार निशाने पर कोई लाचार किसान नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत में पैरवी करने वाली इस महिला अधिवक्ता सोनम पाल से जुड़ा रहा। मोहनलालगंज के उल्लास खेड़ा में सोनम पाल की बेनामे की पुश्तैनी जमीन पर दबंग हंसराज रावत, परवेज सिंह सहित दर्जनों गुर्गे जमीन पर कब्जे का औने पौने दामों में सौदेबाजी कर हड़पने का सबसे बड़ा दबाव बनाया। नहीं मानने पर दबंग हंसराज रावत, परवेज सिंह सहित दर्जनों गुर्गे पूजा पाल के भाई और ड्राइवर को बेरहमी से मारा। मैं आज अपनी बहन की जमीन पे उल्लास खेड़ा मोहनलालगंज आया था वर्करों को खाना देने, और खाना देते समय हंसराज और उनकी पूरी टीम आई, हमको बहुत मारा, पिस्टल निकाल लिया। उसके बाद मेरी गाड़ी तोड़ी। उसके बाद मेरे लेबरों को मारा, मेरे साले को मारा, मेरी अंगूठी छीन ली, 50,000 रुपये कैश छीन लिया और पिस्टल के बट से पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक मारा। 70 झाप बेल्ट और 20 थप्पड़ और 40 कम से कम लात मारी गई। अधिवक्ता और पीड़िता के आरोपों के मुताबिक दावा है कि दबंग हंसराज रावत और परवेज सिंह खुद को सत्ताधारी दल से जुड़ा बताता है। तस्वीरों में ये बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें दिखाकर खौफ पैदा करता है। अगर यह सच है तो सवाल सीधा है, क्या पॉलिटिकल फोटो अब नया लाइसेंस बन गई है? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसे में बेखौफ दबंगों की गिरफ्तारी कब होगी, कार्रवाई कितनी सख्त होगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमीन का विवाद सिर्फ जमीन नहीं होता, उस सत्ता की पकड़, प्रभाव की ताकत और सिस्टम की नीयत का आईना बन जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की पहचान माफिया मुक्त प्रदेश के दावों से जुड़ी रही। ऐसे में राजधानी में अगर एक महिला अधिवक्ता
आत्मदाह की चेतावनी तक देने को मजबूर हो जाए तो सिर्फ ये कानून व्यवस्था का सवाल नहीं, ये राजनीतिक नैरेटिव की अग्नि परीक्षा है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा, सत्ता सफाई देगी, लेकिन जमीन पर सच क्या है ये पुलिस की अगली कार्रवाई तय करेगी। लखनऊ की साख दांव पर है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की वकील खुद को असुरक्षित महसूस करे तो आम नागरिक किस भरोसे जिए। क्या माफिया मुक्त का नारा जमीन पर भी उतरेगा या फिर दबंगई की जड़ें अभी भी उतनी गहरी हैं? मोहनलालगंज की ये कहानी अब सिर्फ एक एफआईआर नहीं बल्कि कानून बनाम कथित भूमाफिया की सीधी टक्कर बन चुकी है। अब देखना ये है सिस्टम झुकेगा या सच में बुलडोजर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, साम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।